क्या आपके पास भी एक लो एंड पीसी है और आप अपने एंड्रॉयड के ऐप्स और गेम्स को अपने लैपटॉप या फिर पीसी में चलाने के लिए एक एमुलेटर का यूज़ करते हैं? अगर आपके पास एक लो एंड पीसी है तो आप जानते होंगे कि एमुलेटर एक लो एंड पीसी में कितनी बुरी परफॉर्मेंस देते हैं। मैंने अपने इसी लैपटॉप में जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें एमुलेटर डाल के पबजी को चलाने की कोशिश की तो उसमें मुझे बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस मिली। उसमें फ्रेम ड्रॉप इतने ज़्यादा हो रहे थे कि 1 FPS तक आ रहा था, मैक्सिमम भाई 10 FPS से ऊपर तो जा ही नहीं रहे थे। और मैंने आज की वीडियो में जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसे यूज़ किया तो भाई 50 FPS से 60 FPS तक की मुझे परफॉर्मेंस मिली। तो आपके माइंड में कभी ना कभी एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि वो ऐप या गेम जो हमारे कम पावरफुल वाले एंड्रॉयड में आराम से स्मूथली चल जाता है वही हमारे लैपटॉप में स्मूथली क्यों नहीं चल पाता। अगर आपका लैपटॉप लो एंड भी है तब भी आपके लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वो आपके एंड्रॉयड से भाई कम से कम 5x बेटर ही होगा और तब भी वो एक एंड्रॉयड के ऐप को स्मूथली एमुलेटर से नहीं चला पाता। तो इसका एक मेन रीज़न ये है कि जो हमारा एमुलेटर होता है वो एक इंजन चलाता है जो एंड्रॉयड का होता है और पीछे विंडोज़ चल रही होती है। तो विंडोज़ अपनी सर्विस से रन कराती है जिसकी वजह से आप उस एमुलेटर को अपने लैपटॉप में चला पाते हैं या फिर पीसी में। तो जिसकी वजह से दोनों ही अलग अलग रिसोर्सेज यूज़ करते रहते हैं, मतलब जो एमुलेटर है वो भी रिसोर्स यूज़ करेगा और जो आपका विंडोज़ है वो भी। तो मान लो आपके पास 4 GB की रैम है तो 2 GB की रैम वो यूज़ करेगा एमुलेटर, 2 GB की रैम आपका जो विंडोज़ अपनी सर्विस चलाने के लिए यूज़ करेगा। तो इसकी वजह से आपके सारे रिसोर्सेज आपके एमुलेटर को यूज़ करने नहीं दिए जाते, वरना अगर सारे रिसोर्सेज एमुलेटर यूज़ करेगा तो भाई आपका लैपटॉप भी नहीं चलेगा और एमुलेटर भी नहीं चलेगा। और वहीं अगर आपके पास एक हाई एंड पीसी है तो उसमें एमुलेटर आराम से चलता है क्योंकि विंडोज़ के लिए भी रिसोर्सेज होते हैं काम करने के लिए और आपके एमुलेटर के लिए भी रिसोर्सेज बचे होते हैं। तो हमने प्रॉब्लम तो फाइंड कर ली लेकिन अब हम इसे का सॉल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं। तो बिना और टाइम वेस्ट करिए चलिए आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपने लो एंड पीसी में किसी भी एंड्रॉयड ऐप को यूज करने के लिए आपको अपने पीसी में बस एक और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है और इसके साथ साथ आप अपने विंडोज को भी अपने लैपटॉप में रख सकते हैं और 2 ऑपरेटिंग सिस्टम को एक लैपटॉप में रखने को डुअल बूट के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बात कर लेते हैं आपको किस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। तो आपको बस एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। वैसे मार्केट में बहुत ही सारे एंड्रॉयड ओएस फ्रीली अवेलेबल है और आप इन्हें फ्री में डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं मैं आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रिकमेंड करूंगा। तो आपको अपने लैपटॉप में प्राइम ओएस को इंस्टॉल कर लेना है, आपको फोनिक्स ओएस नहीं इंस्टॉल करना। इसका रीजन हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो प्राइम ओएस को इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा आसान है, आपको बस इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसे डाउनलोड कर लेना है। तो इसकी डाउनलोड की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक होगा प्राइम ओएस क्लासिक, एक स्टैंडर्ड और एक होगा मेनलाइन। तो इन तीनों में से आपको किसी एक को चूज करना है और ये आपको अपने लैपटॉप के हिसाब से चूज करना है। अगर आपकी लैपटॉप में 2 GB की रैम है तो आप क्लासिक डाउनलोड करो, 4 GB की रैम है तो स्टैंडर्ड और अगर इससे ज़्यादा की रैम है तो आप मेनलाइन को डाउनलोड करके आराम से अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें डाउनलोड करने के लिए भी 2 ऑप्शन आती है, एक EXE फाइल जो कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगी और होगा एक ISO फाइल। अगर आपका लैपटॉप ऑलरेडी डुअल बूट है तो आप ISO को डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। और वहीं अगर आपके विंडोज़ के साथ साथ कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल नहीं है तो आप EXE को डाउनलोड करके आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसे इंस्टॉल कैसे करना है ये YouTube पे बहुत सारी इसके ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी, आप किसी को भी देख के इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपको इंस्टॉलेशन में थोड़ा ध्यान देना है और मैं आपको यही कहूँगा पहले आप YouTube पे से किसी वीडियो को देख लो उसके बाद इसे इंस्टॉल करना। और हाँ एक बात और, ये वीडियो प्राइम ओएस की तरफ से बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, मुझे ये बस पर्सनली अच्छा लगा मैं इसलिए आपको इसे रिकमेंड कर रहा हूँ। और आप चाहें तो किसी और एंड्रॉयड ओएस का भी यूज कर सकते हैं, एक्सपेक्ट फोनिक्स ओएस, और इसके रीजन के बारे में किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपको इसके फायदे गिनान देता हूँ कि आपको क्यों एक एंड्रॉयड ओएस को यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एक एमुलेटर को। तो हम सबसे पहले रीजन की बात कर लेते हैं। तो पहला रीजन ये है कि आपको परफॉर्मेंस भाई उस लेवल की मिलेगी जो आपको एक फ्लैगशिप लेवल के मोबाइल में मिलेगी। हाँ लिटरली आपको 60 FPS मिलेंगे आपके लैपटॉप में। अगर आपका लैपटॉप लो एंड पीसी भी है ना तब भी 50 से 60 FPS आराम से प्रोवाइड करा देगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एमुलेटर तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, ये कैसे दे देता है? तो इसका
रीज़न ये है कि ये बिल्कुल आपके एंड्रॉयड की तरह ही होता है। जैसे आपके एंड्रॉयड में ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बिल्कुल उससे सिमिलर ही होगा और इसके फंक्शंस भी ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। अब मान लो अगर आपके लैपटॉप में 4 GB की रैम है, तो वो 4 GB की रैम ये बस आपके गेम को ही देगा। इसके पीछे कोई इंजन नहीं चल रहा होता, मतलब कोई विंडोज़ की सर्विस नहीं चल रही होती, जिसकी वजह से आपके रिसोर्सेज बहुत सारी जगह यूज़ ना होकर सिर्फ आपके गेम में ही यूज़ होती है, जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। और मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि आप अपने लो एंड पीसी में पबजी को कैसे खेल सकते हैं स्मूथली 60 FPS पर, तो उसमें मैंने इसी के बारे में बताया था। और उसमें मैंने अपने लो एंड पीसी में पबजी को स्मूथली भी खेल के दिखाया था। और भी नहीं, यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि इसकी यूआई बहुत ज़्यादा क्लीन होती है। मैंने प्राइमोस यूज़ किया भाई, मुझे उसका यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा लगा, इतनी ज़्यादा क्लीन यूआई है। यहाँ तक कि आप उसके यूज़र इंटरफेस को विंडोज़ से भी कंपेयर कर सकते हैं और वो विंडोज़ के यूज़र इंटरफेस को बहुत अच्छी टक्कर दे सकता है। और जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आपको रूट का एक्सेस देते हैं बिना आपके लैपटॉप या फिर पीसी को कोई डेंजर पहुंचाए। और एक और मेन रीजन जिसकी वजह से मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो ये है कि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं। मैंने प्राइमोस यूज़ किया तो उसमें भाई ऑलरेडी सारे गेम्स के लिए कंट्रोल ऑलरेडी सेट थे, जिसकी वजह से मुझे गेमिंग में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही थी। और आप अगर इन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके गेम्स खेलोगे अपने लैपटॉप या पीसी में, तो आपको गेम्स खेलने में मज़ा भी आएगा और आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी और आपके लैपटॉप या पीसी पर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से आप अपने लैपटॉप या पीसी को लंबे टाइम तक यूज़ कर पाओगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में। ये वीडियो अगर जो आपको यूज़फुल लगी हुई तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर करनी हो तो भाई वो भी कर दो अपने किसी दोस्त या फ्रेंड के साथ जो इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो। तो चलेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक बात और, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना।